नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज ऐसे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यूपी पुलिस में भी जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें इनमें से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं, तो वही प्रश्न लेके आए हैं। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, ठीक है, और कहाँ कैसे होंगे, तो उसकी सारी डिटेल हमने अभी वीडियो बना के डाली है। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो पहले देख लें कि कब एग्ज़ाम है, कैसे एग्ज़ाम होने वाला है और कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या आपको इस बार फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में, और किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। आपको यात्रा भी फ्री मिलेगी, तो किस तरीके से आपको यात्रा फ्री मिल सकती है जिससे कि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका खर्च ना हो। ठीक है, तो ऐसे 15 प्रश्न लेके आए हैं जो कि हर मतलब पेपर में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार इनको ध्यान से सुन लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको ला के दे सकूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से होते रहे और आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले वाले प्रश्न पे। तो पहला हमारा प्रश्न आता है, ब्रह्मांड से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा, ब्रह्मांड से संबंधित जो बिग बैंग सिद्धांत था, ठीक है, बिग बैंग प्रिंसिपल है, उसकी जो प्रतिपादन किया था, ठीक है, इसको किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन ए है एब जॉर्ज लैमेंडर, ऑप्शन बी एडविन हब्बल, ऑप्शन सी डॉपलर, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करके पहले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, एब जॉर्ज लेमेंटर। एब जॉर्ज लेमेंटर थे जिन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी का, ठीक है, क्या किया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का लगातार, ठीक है, निरंतर विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार रुका हुआ नहीं है, विस्तार अभी भी हो रहा है। किसने दिया था, ठीक है, एडविन हब्बल। लेकिन इस सिद्धांत को मतलब किस सिद्धांत के तहत दिया था। ऑप्शन ए महाविस्फोट सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर सिद्धांत, ऑप्शन सी जॉर्ज हैडन कोलाइजर सिद्धांत, ऑप्शन डी साम्यावस्था सिद्धांत। तो एडविन हब्बल के जो सिद्धांत था, ठीक है, डॉपलर सिद्धांत था, जिसके द्वारा उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का अभी भी लगातार निरंतर उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, लगातार अभी भी विस्तार हो रहा है। किसने बताया था, एडविन हब्बल ने। और कौन से थ्योरी के द्वारा, ठीक है, कौन से सिद्धांत के द्वारा, डॉपलर सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ठीक है, वो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। अगर आपको इतना इजी प्रश्न है, आंसर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका शुक्र एवं पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति एवं शनि, ऑप्शन सी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन डी मंगल एवं बृहस्पति। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे हम बगैर किसी मतलब इक्विपमेंट यूज़ करे सीधे डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नंगी आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन ए सुमेकर लेवी 9, ऑप्शन बी कैसिनी, ऑप्शन डी हेलियो, ऑप्शन डी फॉरवेस्टा। तो इसने मतलब आपने कई बार फॉरवेस्टा का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फॉरवेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, उसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं बगैर किसी इक्विपमेंट का या मशीन का यूज़ करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदाकिनी क्या होता है। ठीक है, मंदाकिनी क्या होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया था। इसी तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे हैं, इसी तरीके के ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं। ठीक है, सेम इसी क्रम में, क्योंकि ये पिछले बार पेपर जो पिछली बार पेपर हुआ था, ठीक है, 18 वाला, उसी का प्रश्न हमने लिया हुआ है। ऑप्शन ए, यह तारों का समूह है। ऑप्शन बी, छोटे क्षुद्र ग्रहों का समूह है। ऑप्शन सी, गैस एवं धूमकणों के बादल। ऑप्शन डी, आकाश गंगाओं का समूह। तो मंदाकिनी क्या होता है, मंदाकिनी क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह क्या है, एक तारों का समूह है। मंदाकिनी क्या है, तारों का समूह है। ठीक है, प्रश्न हमारा 6 है, सौर मंडल में कौन कौन शामिल हैं। सौर मंडल में कौन कौन शामिल है। ऑप्शन ए, सूर्य। ऑप्शन बी, विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह। ऑप्शन सी, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड। ठीक है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब इतना इजी प्रश्न जो कि आपने कक्षा 3-4 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक होती है और साइंस की बुक होती है, उसमें शुरू कर देते हैं आप पढ़ना, तो शायद आपको रिकॉल हो, शायद। ठीक है, याद कीजिए सौर मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। सौर मंडल में कौन कौन शामिल होता है, सूर्य भी होता है। ठीक है, विभिन्न ग्रह भी होते हैं, हमारा ग्रह भी शामिल है। उपग्रह ये भी सौर मंडल के अंदर आते हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, सौर मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है। जो हमारा सूर्य है, ठीक है, कहते तो है मतलब सूर्य की मतलब ताप बहुत ज़्यादा है, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, लगातार बनी हुई है, हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ऐसा ही मतलब हीट इसमें बनी हुई है और लगातार हीट बन रही है। ठीक है, देख रहे हैं कि हर साल मतलब गर्मी की टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, हर साल आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है, सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है उसका माध्यम क्या है। तो ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी, सौर ज्वाला। ऑप्शन डी, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो शायद ही इसका आंसर किसी को पता हो। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, बताइए ज़रूर आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप बहुत टैलेंटेड हैं। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा की जो है उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उत्पत्ति हो रही है, सूर्य में जो हीट है, ठीक है, ऊर्जा है, उसकी जो बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है, नाभिकीय संलयन की वजह से उसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, प्रश्न हमारा 8 है, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है। अब पूछा गया आपसे कि सूर्य की आयु, अब ऐसा तो है नहीं मतलब कोई चीज़ दुनिया में है, ठीक है, तो उसकी एज ना हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक एज होती है। जो चीज़ दुनिया में है, ठीक है, बनी है, वो एक दिन नष्ट भी होगी। तो उसी प्रकार से हमारे सूर्य की भी एक आयु है। अब ये पूछा गया है कि कितने वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन बी 6 बिलियन वर्ष। ऑप्शन सी 4 बिलियन वर्ष। ऑप्शन डी 7 बिलियन वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका ए है, 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, हमारे सूर्य की आयु है। ठीक है, लगभग कितनी, 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, हमारे सूर्य की आयु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न 9 है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत इजी प्रश्न है, ज़्यादातर सभी को आंसर इसका पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर तो मैक्सिमम सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पता नहीं आप कहाँ मतलब पढ़ते रहें, अभी तक आपको मतलब इसका आंसर नहीं पता। जनरल नॉलेज की बुक में भी मतलब छोटी सी बुक आती थी पहले, उसमें भी आपने कई बार पढ़ा होगा उससे शायद। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, 6 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन बी 7 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन सी 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन डी 9 मिनट 16 सेकेंड। अगर आपको राइट आंसर पता है तो जरूर कमेंट कीजिए। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं हमारे जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, कितना टाइम लग जाता है उसे, 8 मिनट 16 सेकेंड।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? जो सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला होती है उसे उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए ऑरोरा बोरियालिस, ऑप्शन बी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑप्शन सी सौर्य कलंक, ऑप्शन डी रेड शिफ्टस। तो इसका शायद ही आंसर किसी को पता हो, चलिए मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस, सूर्य के प्रकाश जो निकलता है, ठीक है, जो सौर ज्वाला होती है उसे उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस कहाँ बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव पर सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को बोलते हैं। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पर जो सूर्य के से निकलने वाली सौर ज्वाला होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो शायद आपको अच्छी लग रही होगी, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे पृथ्वी और ब्रह्मांड से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उसको भी पता चल जाए और आप दोनों एक साथ सिलेक्शन में मतलब सिलेक्ट हुए एक साथ। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि जिससे कि आपको आगे भी हेल्प मिलती रहे। और जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आप वीडियो पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। ठीक है, उसे आप लिंक पे टैप करके आप वीडियो देख सकते हैं, और जिससे कि आपको सारी सुविधाओं के बारे में और क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, ये सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11 है, हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? जो हैली नामक धूमकेतु है, ठीक है, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक है, उसका परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? ऑप्शन ए 74 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 76 वर्ष, ऑप्शन डी 77 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, 76 वर्ष है। जो हैली नामक धूमकेतु है, ठीक है, उसकी आयु कितने वर्ष है? परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? 76 वर्ष का है। मतलब 76 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, कितने वर्ष का है? 76 वर्ष में एक परिभ्रमण कर पाता है। कौन? हैली नामक जो पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष में एक परिभ्रमण काल पूरा कर पाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? अब ये आंसर तो सबको पता ही होगा, और जिसे नहीं पता है वो कमेंट कीजिए, और जिसे भी पता है वो भी कमेंट कीजिए, जिससे पता चले देखें कितने लोगों को इसका आंसर पता है, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न है ये और कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, लेकिन बच्चे जरा सा पॉइंट की वजह से उसे गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारा 22.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 24.5 डिग्री, ऑप्शन डी 25.5 डिग्री। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, कितने? 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 13 है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसको अक्षांश और देशांतरों के बीच में बांटा गया है। तो ये पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, हमारे पृथ्वी की जो दो अक्षांश है उनके बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 121 किलोमीटर, ऑप्शन सी 131 किलोमीटर, ऑप्शन डी 141 किलोमीटर। इसी तरीके के आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? अक्षांश का मतलब, ठीक है, अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है दोनों की? 111 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। कितनी? 111 किलोमीटर दूरी है दोनों अक्षांशों के बीच की। ठीक है, दोनों अक्षांशों के जो बीच की दूरी है कितनी है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14। ठीक है, कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? ठीक है, कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, कितने डिग्री देशांतर को? ऑप्शन ए 145 डिग्री, ऑप्शन बी 165 डिग्री, ऑप्शन सी 175 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर शायद ही किसी को पता हो,
ठीक है, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितने देशांतर पर है, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, क्या है हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट प्रश्न है और उसका आंसर शायद सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, घनत्व कितना है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 6। अब इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं तो लास्ट प्रश्न है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 5.5 क्या है, हमारे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना है, 5.5। ठीक है, और आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते रहे हैं तो आपको वीडियो अवश्य अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे ही जो वीडियोस होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके साथ आपके पास पहुंच सकें। और वीडियो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जिसे डेट अभी तक नहीं पता है वीडियो आप देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी सारी जानकारी मिल सके कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या सुविधाएं होने वाली हैं और क्या परेशानियां इस बार होने वाली हैं एग्ज़ाम्स में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।